हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स रिटर्न जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं थी उनके रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फिनेंशियल ईयर 22-23 के फाइल हो चुके हैं। अब सर बारी है जिनके टैक्स ऑडिट है, यानी कि जिनकी टैक्स ऑडिट है उनके टैक्स ऑडिट फॉर्म और उनके इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर आखिर में ये टैक्स ऑडिट होता क्या है, टैक्स ऑडिट किसको करवानी होती है, अगर हम टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं या किसी रीजंस की वजह से हमारे टैक्स ऑडिट करने में हम फेल हो गए तो उसके लिए क्या पेनल्टीज है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हैं। अगर आप टैक्स ऑडिट के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और अगर आपको ये चैनल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टैक्स ऑडिट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर ये जो वर्ड्स दे रखा है ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है सर चेक करना, रिव्यू करना और इंस्पेक्शन करना। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर डिफरेंट लॉ, यानी कि सर अलग अलग लॉ के हिसाब से अलग अलग ऑडिट होती है। कंपनी के लॉ के हिसाब से कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट, यानी कि कंपनी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ये सब अलग अलग ऑडिट होती है। Income tax law required to the taxpayer to get the audit of the accounts is business and profession from viewpoint of income tax law। इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट भी एक ऑडिट करता है उसके हिसाब से, दैट्स कॉल्ड टैक्स ऑडिट। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज रहे हैं सर, बिजनेस, बिजनेस का मतलब ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोफेशन का मतलब होता है सर्विस। सेक्शन 44AB, अब टैक्स ऑडिट के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स गिव द प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लास ऑफ टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब तो ये जो टैक्स ऑडिट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा होता है। कोई अदर पर्सन यानी कि टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट फाइल नहीं कर सकता। The chartered accountants conducting tax audit is required to give his finding, observation in the फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि सर आपकी जो भी बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि आपकी जो फाइल होती है, जो आपके टेली का डेटा होता है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सही तरह से उसको चेक करता है। यानी कि आपने सही तरह से जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, उसको चेक करता है और एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। The report of tax audit is given by the chartered accountants in form number 3CA, 3CB और 3CD। यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिट प्रिपेयर करता है और वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अलग अलग फॉर्म है 3CA, 3CB और 3CD, हम आगे देखेंगे ये फॉर्म किसके लिए होता है। तो इस फॉर्म के अंदर डिटेल प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो ये फॉर्म टैक्स ऑडिट के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं सर वो इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट, यानी कि सर टैक्स ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनकम टैक्स लॉ का। द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट असर्टेन डिराइव रिपोर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फ्रॉम 3CA, 3CB और 3CD। यानी कि सर 3CA, 3CB, 3CD के अंदर जो भी डिटेल्स मांगी जाती है वो डिटेल्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उसकी बुक्स के अंदर चेक की जाती है। अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम 3A, 3CB, 3CD, प्रॉपर ऑडिट ऑफ टैक्स पर्पस वुड इंश्योर दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली मेंटेन। यानी कि सर 3CA, 3CB, 3CD के अंदर जो डिटेल्स मांगी जाती है वो तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी उनके जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। दे आर ट्रूली रिफ्लेक्ट इन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एंड क्लेम्स द डिडक्शन आर करेक्टली मेड बाय हिम। नॉर्मली टर्नओवर होता है सर 2 से 4 करोड़ का और प्रॉफिट दिखाते हैं सर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए। यानी कि आपने जो एक्सपेंसेस वहां पर आपने रिकॉर्ड किए हुआ है वो एक्सपेंसेस का जो डिडक्शन आपने लिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने इस टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है। अब सर बात करते हैं हु इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट दिस अकाउंट्स ऑडिटेड, यानी किन को टैक्स ऑडिट करवाना होता है, यानी किन को ये अकाउंट्स ऑडिट करवाना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। सबसे पहले अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ हिज टोटल सेल्स, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है, यहां पर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं और बिजनेस में दो शब्द,
एक आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, और ट्रेडिंग में जो एज इट इज जो गुड्स हमारे पास में आया है वही गुड्स हम किसी और को सेल्स करते हैं। अगर आपका सेल्स यानी कि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, आपका टर्नओवर आप बोल सकते हो, इन बिजनेस फॉर द ईयर एक्सीड 1 करोड़ रुपीस, यानी कि सर आपका एन्युअली 1 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, ये प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो ऑप्ट फॉर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD एंड इस टोटल सेल्स और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। दैट मीन्स कि सर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गई। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का अगर आपका टर्नओवर है तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी होती। और प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AD क्या होता है, आपका जितना भी सेल्स है उसका 6% और 8% के हिसाब से मिनिमम आप टैक्स पे कर दीजिए, इतना इनकम दिखा दीजिए और उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो आप पे कर दीजिए, वहां पर आपके कोई भी डिडक्शंस अलाउएबल नहीं होंगे, ये बोलता है सेक्शन 44 AD। तो आपने अगर सेक्शन 44 AD अप्लाई किया हुआ है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ से नीचे अप टू 2 करोड़ है, तो आप सेक्शन 44 AD अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो आप टैक्स ऑडिट यानी कि सेक्शन 44 AD अप्लाई नहीं कर सकते, तब आपको कंपल्सरी टैक्स ऑडिट कंपल्सरी आपको फाइल करवानी पड़ती है। The threshold limit for a person carrying on business is increased from 1 करोड़ to 10 करोड़। अब सर यहां पर एक और बात आती है कि अगर किसी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस तक है तो भी उनको भी टैक्स ऑडिट नहीं करवानी होती है। किस केसेस में? इन केस व्हेन कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5%। दैट मीन्स कि सर आपका जितना भी पेमेंट है, जितना भी आपने सेल्स किया हुआ है, जो भी पेमेंट है उसमें से 5% से कम आपने यानी कि कैश में पेमेंट किया हुआ है, 5% तक आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, 95% आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा पेमेंट किया हुआ है, तो आप 10 करोड़ रुपीस अगर आपका टर्नओवर है फिर भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी होती है। टोटल रिसिप्ट और पेमेंट इस केस में भी, इन अदर वर्ड्स, मोर देन 95% ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी डन थ्रू बैंकिंग चैनल, यानी कि आपके बिजनेस के कितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कैश में पेमेंट और लेन देन जो आप कर रहे हो उसमें से 95% आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उस समय आपके 10 करोड़ रुपीस तक के टर्नओवर पर तक भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवानी होती है। सेकंड हम बात करते हैं, ये तो बात की थी सर हमने बिजनेस की, अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन यानी कि किसी का सर्विस बिजनेस है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंस्टीट्यूट, LIC यानी कि जो भी इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जो होते हैं ये क्या होता है सर, प्रोफेशन में कवर होता है। तो प्रोफेशन में क्या रिसिप्ट है सर, उनके लिए जो लिमिट है ये है सर 50 लाख रुपीस। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस से ऊपर आता है, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 50 लाख रुपीस से ऊपर है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना होता है। नेक्स्ट, इफ एन एलिजिबल एसएससी ऑप्ट्स आउट ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम, दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अप्लाई की हुई है, अब वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम से रेगुलर यानी कि रेगुलर स्कीम में आना चाहता है, तो विद इन द अपोर्सेड पीरियड ही कैन नॉट चूज रिवर्ट बैक टू द प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 5 असेसमेंट ईयर देयर आफ्टर। दैट मीन्स कि अगर किसी ने सेक्शन 44 AD अप्लाई किया हुआ, ओके, अब वो टैक्स ऑडिट करवाना चाहता है यानी कि कम परसेंटेज दिखाना चाहता है, टैक्स ऑडिट करवाना चाहता है, तो उसके अगले 5 सालों तक उसको कंपल्सरी टैक्स ऑडिट ही करवाना होगा। वो फिर सेक्शन 44 AD अगले 5 साल तक के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ये क्लोज है यहां पे। A person who is eligible to opt for presenting taxation scheme, but he claims the profit and gains such profession is lower than profit and gains computed as per present taxation scheme, his income exceeds amount which is not chargeable to tax. That means कि सर जिसने सेक्शन 44 AD अप्लाई कर सकता है, यानी कि उसका टर्नओवर कितना है सर, 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ से नीचे है, उनके लिए सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल है, वो फाइल कर सकते हैं सेक्शन 44 AD के थ्रू। लेकिन
सेक्शन 44 एडी में क्या होता है, अगर आप सिर्फ बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 6% प्रॉफिट दिखाना है, और अगर आप कैश में कर रहे हैं तो आपको 8% प्रॉफिट दिखाना है। अगर आपने 1 लाख का सेल्स किया है तो आपको 6,000, और कैश में किया है तो आपने 8,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन सर आप ये चाहते हैं, नहीं सर हम तो 5% दिखाएंगे, नहीं यहाँ पर हम सिर्फ 6% प्रॉफिट दिखाएंगे, तो उसके लिए फिर सेक्शन 44 AB यानी कि टैक्स ऑडिट उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहां पर जो सेक्शन 44 AD अप्लाई कर सकता है लेकिन वो नहीं करना चाहता, तो उसके लिए फिर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। तो ये पर्सन्स थे जिनको टैक्स ऑडिट करवानी होती थी। अब सर हम बात करते हैं, इफ अ पर्सन रिक्वायर बाय एनी अंडर एनी अदर लॉ गेट्स अकाउंट ऑडिटेड, दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को किसी अदर लॉ के साथ में, अदर लॉ से उनको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने कंपलसरी है, तो क्या उनको सेक्शन 44 AB इनकम टैक्स के अंदर फिर से ऑडिट करवानी होगी या नहीं करवानी होगी, ये क्वेश्चन बड़ा मैटर करता है। यानी कि सर कोई कंपनी है, कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से स्टेटरी ऑडिट करवानी होती है, तो क्या उनको भी टैक्स ऑडिट करवानी होगी? आंसर इज नो। पर्सन लाइक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। Section 44 AB provides that if person is required by any other law to get his account audited, then need not again get the accounts audited to comply with requirement section 44 AB। मतलब जिसने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट करवाई उनको फिर से टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 AB के अंदर करवाने की जरूरत नहीं है। In such case, it shall be sufficient if such person gets the accounts of such business or profession audited under such law. Obtain the report of audit required to under other law, also report by the chartered accountant in the form of section 44 AB form number 3CA 3CD। मतलब सर जिन्होंने अदर लॉ के साथ में ऑडिट करवाई है, जिसने कंपनी है, कंपनी एक्ट ने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट करवाई, इनकम टैक्स के हिसाब से ऑडिट नहीं करवाई, तो उनके लिए फॉर्म होंगे 3CA और 3CD। ये दो फॉर्म वहां पर एप्लीकेबल होंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर फॉर्म नंबर 3CA 3CB एंड 3CD। ये 3 फॉर्म होते हैं टैक्स ऑडिट के। तो ये 3 फॉर्म किस किस के लिए एप्लीकेबल होते हैं ये हम देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ टैक्स ऑडिट conducted by the chartered accountant is to be furnished in the prescribed form। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट करता है, किसी अदर लॉ के हिसाब से कोई ऑडिट नहीं हो रही है, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट कर रहा है, उसके लिए फॉर्म नंबर 3CB और 3CD फाइल होता है। फॉर्म 3CB और 3CD ये 2 फॉर्म फाइल होते हैं। और जिस पर्सन का, जिस एसएससी का अदर लॉ के साथ में ऑडिट हो रहा है, यानी उसने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट करवाई, इनकम टैक्स के हिसाब से ऑडिट नहीं करवाई, उनके लिए फॉर्म है 3CA और 3CD। यानी कि 3CD फॉर्म तो दोनों में एप्लीकेबल होती है, लेकिन फॉर्म नंबर 3CB जिनका प्रॉपर टैक्स ऑडिट होता है उनके लिए, और 3CA जिनका अदर लॉ के हिसाब से ऑडिट होता है उनके लिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द ड्यू डेट विच टैक्स पेयर शुड बी गेट अकाउंट ऑडिटेड। यानी कि सर आपको अपनी टैक्स ऑडिट कब करवानी होती है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की टैक्स ऑडिट आप 30 सितंबर 2023 तक करवा सकते हैं। ये उसकी लास्ट डेट है, इसके पहले भी आप करवा सकते हैं। अ पर्सन कवर्ड बाय सेक्शन 44 AB should get this account audited and account obtained audit report on before 30 September of the relevant assessment year. Tax audit report is electronically filed by the chartered accountant or to the income tax department। ये इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपलोड की जाती है। और आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स पेयर हैज टू अप्रूव रिपोर्ट फ्रॉम हिज फाइलिंग अकाउंट विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो टैक्स पेयर होता है फिर उसको वेरीफाई करता है, वो डिजिटल सिग्नेचर के भी थ्रू करता है और OTP के से में भी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वो वेरीफाई करता है। इसके बाद बात करता है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 44 AB। सर अगर आपको आपकी जो बिजनेस है उसको ऑडिट करवाना था लेकिन किसी रीजंस की वजह से आप ऑडिट नहीं करवा पाए, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो पेनल्टीज है वो है 0.5% ऑफ यूर ग्रॉस रिसिप्ट और ये सच परसेंट। आपके बिजनेस में आपका जो टोटल सेल्स होगा, टर्नओवर होगा, इसका 0.5%। और अगर आपका कोई ग्रॉस प्रोफेशन है तो जो ग्रॉस रिसिप्ट होगी, आपने जितना भी रिसीव किया होगा उस फाइनेंशियल ईयर में, उसका 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम कितना सर? 1,50,000
और लोअर कितना, जो भी आपका टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 0.5%। लेकिन अगर सेक्शन 271B कहता है, सेक्शन 271B कहता है नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज इफ रीजनेबल कॉज ऑफ सच फेलियर इज प्रूव्ड। मतलब कि सर अगर आपने किसी परफेक्ट रीजंस की वजह से टैक्स ऑडिट नहीं करवा पाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके उधर बाढ़ आ गई या फिर आपके उधर कोई ऐसे कुछ घटना घट गई जिस वजह से नेट बंद हो गए या कुछ भी एनी रीजंस हो सकता है, अगर उस वजह से अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं करवा पाए तो फिर आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। आप एक नॉर्मल जो भी आप टैक्स ऑडिट फाइल करते हैं उसके हिसाब से ऑडिट फाइल कर सकते हैं। ये था सर टैक्स ऑडिट। अब हम बात करते हैं आगे सर हमारे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के बारे में। अगर आप टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंट्स सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन के अगर आप अदर पर्सन्स को सर्विस प्रोवाइड करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स फॉर फ्रेशर और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आल्सो। यानी कि सर उनके लिए भी है जो फ्रेशर या नॉन कॉमर्स है और उनके लिए है जो ऑलरेडी अकाउंटिंग फील्ड में अपना काम कर रहा है। सर उसमें हम कवर करते हैं अकाउंट्स यानी कि एक बेसिक अकाउंटिंग फॉर फ्रेशर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट और एडवांस अकाउंटिंग फॉर एडवांस स्टूडेंट। जीएसटी पहले थ्योरिकल पार्ट होता है, इसके बाद प्रैक्टिकल रिटर्न्स होते हैं, इस क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर आपको सब कुछ करवाया जाता है। टेली प्राइम्स, टीडीएस, टीसीएस, एक्सेल और इनकम टैक्स ये सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर कवर होते हैं। उसके लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं और जो भी नोट्स होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए जाते हैं। लाइव क्लासेस रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच होती है जो कि आपके टाइम के हिसाब सेट है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 7389781117 पर कॉल कर सकते हैं सबसे मिनिमम फीस में। यानी कि आप एक जींस परचेस करने के लिए जाएंगे और उस जींस जितना भी अमाउंट होता है जींस परचेस करने में, या फिर आप 4 लोग अगर किसी शाम को डिनर करने के लिए और एक ट्रीट करने के लिए और जितना अमाउंट आप वहां पर पे करते हैं उतने में आपको एक टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स मिल जाता है और यह कोर्स आपको आपके फ्यूचर को गाइड कर देता है। यानी कि जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ेगा आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो आप टैक्स कंसल्टेंट ज्वाइन कीजिएगा और कांटेक्ट कीजिएगा 7389781117 या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।